रामपुर बुशहर में आए दिन ऑटो चालकों द्वारा मनमानी रेट वसूलने की शिकायत आने के बाद रामपुर बुशहर प्रशासन ने इस पर लगाम लगा दी है। अब ऑटो रिक्शा में सवार होने पर यात्री की न्यूनतम 10 रुपए किराया देना होगा, जबकि कोरोना काल में इसे 20 रुपए कर दिया गया था। वहीं एक माह के भीतर टिकट देना भी जरूरी होगा। प्रशासन के साथ बैठक के बाद बकायदा इस बात पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। शहर में आए दिन ऑटो चालकों द्वारा मनमाने रेट वसूलने की शिकायत आने के बाद रामपुर बुशहर प्रशासन ने इस पर लगाम लगा दी है। अब ऑटो रिक्शा में सवार होने पर यात्री की न्यूनतम 10 रुपए किराया देना होगा, जबकि कोरोना काल में इसे 20 रुपए कर दिया गया था। वहीं एक महीने के भीतर टिकट देना भी जरूरी होगा। प्रशासन के साथ बैठक के बाद बाकायदा इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। बुधवार को एसडीएम सुरेंद्र मोहन की अध्यक्षता में ऑटो यूनियन, व्यापार मंडल रामपुर, सर्वहितकारी व्यापार मंडल रामपुर, नगर परिषद और पुलिस विभाग के साथ मंगलवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासन ने रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में चलने वाले ऑटो रिक्शा का किराया तय किया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने कहा कि ऑटो चालकों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, जो ऑटो चालक ओवरलोडिंग करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑटो में नियमों के अनुसार 3 लोगों को ही बैठने की अनुमति रहेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि ऑटो चालकों को 1 दिसंबर से लोगों से किराया लेने के लिए टिकट का प्रबंध करना होगा, जिसमें बुकिंग के लिए लाल टिकट और आम किराया के लिए नीले रंग की टिकट बनानी होगी, ताकि ऑटो चालकों के मनमानी पर तुरंत शिकायत की जा सके। टिकट में ऑटो चालक का नाम, मोबाइल नंबर लिखना भी जरूरी होगा। ओवरलोडिंग और अधिक किराया वसूलने की शिकायत आने पर ऑटो चालकों को शिकायतकर्ता को 500 रुपये भी देना होगा। इसके अलावा ऑटो चालकों को महात्मा गांधी खनेरी अस्पताल, पुराना बस अड्डा और न्यू बस अड्डे के पास लोगों की सुविधा के लिए रात्रि सेवाएं भी देनी होगी, ताकि लोगों को परेशानी न हो। वर्तमान समय में रामपुर बुशहर में 166 ऑटो यूनियन के पास पंजीकृत है। जो अन्य ऑटो पंजीकृत नहीं हैं और अवैध रूप से चल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने बताया कि ऑटो चालकों के साथ साथ लोगों की मांग को देखते हुए नया किराया तय किया गया है, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। अब ऑटो चालकों को प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट पर बुकिंग और आम किराया लेना होगा। एपल न्यूज ब्यूरो, रामपुर बुशहर। रामपुर के साथ जो ऑटो किराए को लेकर और ऑटो से जुड़े जो अन्य मुद्दे हैं, उस पर हमारी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे उसमें व्यापार मंडल हो, चाहे ऑटो यूनियन हो और हमारे जो सरकारी प्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग इस बैठक में उपस्थित रहे। इसमें जो ऑटो किराया और कोरोना के मद्देनज़र जो ऑटो में लोग बैठ रहे हैं, उन्हें किन सावधानियां उन्हें रखनी है, उसके बारे में गहर विचार विमर्श हुआ है। और हमने नए सिरे से ऑटो यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ सभी की सर्वसहमति से नए जो रेट डिसाइड किए हैं, उसमें सभी पक्षों को रेट मान्य है और सभी ने उस पर अपने विचार भी रखे हैं। और कई जगह पर ऑटो यूनियन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कई जगह रेट जो बुकिंग किराया था पहले से कम भी हुआ है और कई जगह जो मैक्सिमम जगह जो रेट है वो लगभग उतना ही रहा है। तो इसमें जो दूसरी जो शिकायत आ रही थी ऑटो को लेकर, उसमें काफ़ी नए सुझाव आए हैं। उसमें खासकर जो टिकटों का शुरू करना, साथ में अगर जो शिकायत आती है ओवरलोडिंग की, तो उसमें उनके ऊपर जो फाइन इम्पोज करना, वो सारी चीज़ें सामने सभी ने रखी हैं। और जल्द ही जो ये सारी चीज़ें तुरंत लागू हो जाएगी और जो किराया है वो तत्काल प्रभाव से कल से शुरू हो जाएगा। विशेष बैठक बुलाई जिसमें यूनियन ने अपने प्रमुख मांगों को अधिकारी के प्रमुखता से उठाया और हमारी मैक्सिमम मांगों को स्वीकृत भी किया। जिन मांगों को पब्लिक की सुविधा देते हर की पैरामीटर को लगाते हुए, मानकों को लगाते हुए, हर परिस्थिति को देखते हुए सभी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव और सजेशन दिए और निर्णय लिया, जिसमें जो भी हमारे रेट प्रशासन द्वारा तय है, समन्वय बना प्रशासन के साथ, उससे हमें संपूर्ण रूप से संतुष्टि है। इसके लिए हम स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद करते हैं।